बाला डेरा में नई पढ़ाई चालू हुई है। जब से बच्चा मेरा बहुत सुंदर पढ़ता है। राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत राजस्थान के 60 विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू किया जा रहा है। आइए देखते हैं राजस्थान की इन पाठशालाओं में ये प्रणाली किस प्रकार कार्य कर रही है। सतत समग्र मूल्यांकन के अनुसार हमें बच्चों की योग्यताओं के बारे में पता है। उसी के अनुसार हम अपनी योजना बनाते हैं और कक्षा में उसी स्तर अनुसार बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। अब हमारे अध्यापकों को अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि इस योजना के अंदर उनको पाठ योजना कैसे बनानी है, बच्चों के साथ कैसे काम करना है, वो वीकली योजना प्रकार से बनाते हैं। बच्चों को सबसे पहले तो उसका स्तर जानते हैं बच्चे का, उसके बाद में हम उस बच्चे को वही चीज़ पढ़ाते हैं जो उसके स्तर की हो। उसके बाद में हम उसका सतत आकलन करते हैं कि उसने क्या चीज़ हमने जो उसे दी वो क्या चीज़ उसने सीखी है, क्या नहीं सीखी है। पहले हम लोग ये देखते थे प्रत्येक बच्चे के लिए कि भाई उस बच्चे को क्या नहीं आ रहा, बल्कि अब हम ये देख रहे हैं कि उस बच्चे ने क्या सीखा है। यानी कि एक नज़रिया बदला है शिक्षक का। जहाँ पहले शिक्षक ये देखने का प्रयास करता था कि बच्चे में ये कमियां हैं, अब हम ये देख कर चलते हैं कि बच्चे ने ये सीख लिया है और ये आगे बच्चे को हमें सिखाना। बच्चे का रेगुलर मूल्यांकन होता है। अगर बच्चा वायदे में किसी एक परीक्षा से वंचित रह जाता है तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम उस बच्चे का मूल्यांकन पूरा चूंकि साल भर करते सतत रूप से करते हैं तो उसका आकलन मूल्यांकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहले क्या था कि परीक्षा का कार्यक्रम निश्चित होता था, बच्चा भययुक्त वातावरण में रहता था, बोरियत का कार्यक्रम था, उसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता था, बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता था। जब से ये CCA लागू हुआ है, इसमें बच्चे की निरंतर प्रक्रिया को हम नोट करते हैं, प्रगति आकलन भरते हैं, बच्चे की समस्या से हम रूबरू रहते हैं और रोज किस बच्चे को कैसा हमको पाठ्यक्रम देना है उस बारे में हम चर्चा करते हैं। उन्हीं बच्चों को अपना मॉड्यूल्स के रूप में ग्रुप्स में बैठा करके, और बच्चा भयमुक्त वातावरण में काम करता है। बच्चा बहुत ही अच्छा वातावरण महसूस करता है और स्कूल के प्रति आकर्षित होता है। यहाँ बच्चों को समूहों में बिठाया गया है। बच्चों में सीखने की क्षमता एक सी नहीं होती, ना ही उनके सीखने का तरीका एक सा होता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए इन्हें समूहों में बिठाया गया है ताकि हर कोई अपनी गति के हिसाब से पढ़ाई करे और अपने लक्ष्य को हासिल करे। यानी इस क्लास में बच्चे अपने लर्निंग लेवल के अनुसार ही पढ़ाई करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया और उसके साथ साथ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, उसमें ये अवधारणा दी गई है कि मूल्यांकन जो है वो सतत होना चाहिए और समग्र होना चाहिए। यानी कि ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जो सहज रूप से बच्चे के टैलेंट को, उसकी प्रतिभा को, उसकी क्षमताओं को असेस कर सके। और समग्रता इस बात से कि न केवल उसके स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, यानी कि वो पढ़ाई में कैसा कर रहा है, गणित में कैसा कर रहा है, भाषा में कैसा कर रहा है, बल्कि जो उसमें दूसरी प्रतिभाएं हैं, वो उसको गाने का शौक़ है या वो अच्छा डांस कर सकता है या वो अच्छी कविता पढ़ सकता है, उन प्रतिभाओं का भी आकलन कहीं ना कहीं होना चाहिए। राजस्थान के 60 स्कूलों में इसी तरह का काम चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान राजस्थान, SIART उदयपुर, यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर से मिलकर अलवर और जयपुर के 60 स्कूलों में मई 2010 से सतत एवं समग्र मूल्यांकन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस पायलट प्रोजेक्ट में सिर्फ मूल्यांकन के तरीके में ही बदलाव नहीं किया जा रहा है, बल्कि पढ़ाने के तरीकों में भी बदलाव किया जा रहा है। क्योंकि जब तक अध्यापक कक्षा में पढ़ाने के तरीके में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक बच्चों का सतत और समग्र मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता है। It is 3 pillars of education: the community, the child, and the educationist, working together and making a difference when it comes in to the child attending and the child progressing through the grades.
ये जो परंपरागत परीक्षा प्रणाली जो मुख्य रूप से बच्चों को विभाजित करने और छांट के अलग करने के आशय से लागू की गई थी, उन पर दुनिया भर में सवाल उठाया गया है। और ये माना जा रहा है कि अगर हम देशों को, समाजों को जनतांत्रिक बना रहे हैं तो सभी बच्चों के सीखने के अधिकार को एक स्तर तक सुनिश्चित करना और उसमें समस्त बच्चों को सफल करने का प्रयोजन शिक्षा का होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पहले की पढ़ाई में हमारे ना मास्टर जी पहले ना बोर्ड पे समझा के आप वो ना क्लास में बैठ जाते थे, फिर हमसे बोलते थे कि तुम सवाल करो। लेकिन अब है ना सर है ना पहले बोर्ड पे समझाते हैं, हमको समझ में नहीं आता तो हमारे पास आके हमको समझाते हैं। अब स्कूल में संगीत होता है, चित्रकला होती है, कंप्यूटर भी आ गई तो कंप्यूटर क्लासेस भी होती है हमारी हर शनिवार को, तो इसलिए मुझे स्कूल में आने में बहुत मज़ा आता है और एक्टिविटीज़ भी होती है और इसलिए मैं रोज़ स्कूल आती हूँ। बच्चों के साथ जो टीचर का अटैचमेंट हुआ है, जो कि पहले एक प्रोफेशन के रूप में था, अब एक हार्टली अटैचमेंट टीचर का जो बच्चे के साथ हुआ है, वो भी एक देखने लायक चीज़ यहाँ पर सीसी में आपको मिलेगी। बच्चों में यह बदलाव दिखने लगा है। माधोदास की बेटी का भी अब पढ़ने का मन करता है। यहाँ एक सवाल मन में उठता है कि इस तरह से पढ़ाने में बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब स्कूलों में कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल बच्चों का लगातार मूल्यांकन होता रहेगा। जब ये शुरू में प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ तो हम लोगों के मन में कई बातों को लेकर कई अनजाने प्रश्न भी थे, अनसुलझे प्रश्न और असमंजस की स्थिति और जिज्ञासा थी। जैसे कि कैसे कक्षा में एक साथ बच्चों को अलग अलग स्तरों पर उनको मानदंड कैसे निर्धारित करेंगे, किस प्रकार उनका डिसिप्लिन कक्षा में मेंटेन करेंगे, या उन्हें अध्ययन अध्यापन की स्थिति आपस में सहसंबंध अध्यापक और छात्र के मध्य किस प्रकार बनाएंगे, और सर्वांगीण विकास से क्या तात्पर्य है। क्योंकि हर विषय पे अलग अलग विषयों पे बच्चों का अलग अलग एटीट्यूड होता है, अलग दृष्टिकोण विकसित होता है। इतने सारे इन सभी प्रश्नों के साथ इन प्रश्नों के साथ जब हमारी ट्रेनिंग हुई, मैंने 12 दिन की ट्रेनिंग बोर्ड शिक्षा समिति कूकस के द्वारा जो आयोजित की गई थी, वहाँ पर ट्रेनिंग जब ली तो मेरे इन सारे प्रश्नों के समस्याओं का समाधान हुआ। इसको ट्रेनिंग के माध्यम से ही एड्रेस किया है। उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताया है, उनको जो NCF के जो सिद्धांत हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जो सिद्धांत हैं, जो ये पूरा बताते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, हम पढ़ाई को कैसे अधिक रोचक बना सकते हैं, उसको कैसे ज़्यादा सहज बना सकते हैं, उन सब सिद्धांतों की जब जानकारी दी जाती है तो अपने आप ही उनकी भी मानसिकता बदलती है और टीचर्स में हमने काफ़ी बदलाव पाया है। सीसी के अंतर्गत शिक्षक बच्चों की प्रगति का आकलन साल भर करते हैं। शिक्षक अपनी डायरी में या बच्चों की कॉपी में उनके सीखने के स्तर के बारे में टिप्पणी लिख लेते हैं। जरूरत पड़ने पर बच्चों से कुछ वर्कशीट्स भी बनाए जाते हैं। बच्चों की वर्कशीट को संभाल कर रखा जाता है क्योंकि इसके आधार पर शिक्षक को बच्चों का मूल्यांकन करने में सहयोग मिलता है। बच्चे कभी कभी कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं तो शिक्षक उसे भी संभाल कर रखते हैं। इन सबको एक बड़ी फाइल में डाला जाता है। शिक्षक हर बच्चे की एक बड़ी फाइल बनाकर रखते हैं। इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। शिक्षक हर 2 महीने में बच्चों की प्रगति को एक फॉर्मेट में दर्ज करते हैं। इसे रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इस फॉर्मेट को भरते समय शिक्षक उस बड़ी फाइल, बच्चों की कॉपी और अपनी डायरी का सहयोग लेते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में एक कक्षा में पूरे वर्ष में 4 बार फॉर्मेटिव मूल्यांकन एवं 2 बार समेटिव मूल्यांकन लिया जाता है। वैसे तो इस विधा में पूरे वर्ष में सभी बच्चों का समय समय पर मौखिक के माध्यम से, क्लास की गतिविधियों के माध्यम से एवं वर्कशीट के माध्यम से आकलन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर लिखित परीक्षा भी ली जाती है। अब हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार के कानून का वाकई सही मायनों में पालन किया जा रहा है। कई पेरेंट्स का ऐसा विचार था कि अब तो बच्चों की परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें हर बार कॉन्सेप्ट के बाद कार्यपत्रक दिए जाते हैं, तो बच्चा उन कार्यपत्रक को जिस तरह से हल करता है उसी के अनुसार इसका स्तर जो है निश्चित कर लिया जाता है और उसका ग्रुप भी उसी तरह से परिवर्तन होता रहता है। अब बच्चों में जो है समझ पैदा हो रही है। बच्चों का सतत आकलन करने से हर अध्यापक को हर बच्चे के बारे में, उसकी हर गतिविधि के बारे में नॉलेज है। हम यहाँ पर 3 ग्रेड्स देते हैं, A, B और C।
ए का मतलब जिसमें समझ में आ जाना चाहिए वह यह है कि बच्चे को पूरी तरीके से आता है, वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकता है। बी ग्रेड का मतलब है वह कर तो सकता है परंतु उसे बीच बीच में थोड़ी सी मदद की आवश्यकता रहती है। सी में वह या तो नहीं कर पाता है या उसको बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता रहती है। और बच्चे का मूल्यांकन अकेला टीचर नहीं करता जैसा पहले किया जाता था। एक टीचर दूसरे टीचर से भी उसके बारे में अन्य विषयों पे बात करता है। केवल 4 दीवारी तक ही हमारा अब अवलोकन नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। पेरेंट्स से पूछते हैं, समाज में उसकी सहभागिता देखते हैं। बच्चों को केवल किताब कॉपी से ही नहीं पढ़ाया जा रहा है बल्कि उनके साथ बहुत सारी गतिविधियाँ की जाती हैं। तो पढ़ाई काफ़ी रोचक हुई है। टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ा है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स के साथ बहुत बढ़ा है। तो इस सब का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ड्रॉप आउट पे आया है और इन स्कूलों में रिटेंशन बहुत बढ़ा है। स्कूलों का काम है बच्चों को पढ़ाना और उन्हें सिखाना, ना कि उन्हें पास या फेल करना। सीसी के अंतर्गत शिक्षक बच्चों के हित में काम कर रहे हैं और इसके लिए बच्चों के माँ बाप, अभिभावकों का सहयोग बहुत महत्व रखता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर स्कूल में SMC का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष भी कोई अभिभावक ही होता है। इसके